बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद वसीम सदार, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम डेली न्यूज़। दोस्तों, गजा में इसराइली दरिंदगी जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 150 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 200 से ज़्यादा जख्मी है। दोस्तों, दीर बाला के इलाके में 5 मकानों पर हमला हुआ है और उसमें 10 अफराद जामिया शहादत नोश कर चुके हैं। इसी तरह रफा में और इसी तरह और इलाकों में भी बमबारी की गई है, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद को शहीद कर दिया गया है। दोस्तों, 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस जंग में अब तक 29,000 अफराद खवातीन, बच्चे, जिसमें ज़्यादा तादाद में शामिल है, वो शहीद हो चुके हैं, जबकि इसी जंग में जख्मियों की तादाद 69,000 हो चुकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा जख्मी बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे मजूर हुए हैं, खवातीन मजूर हुई हैं और बहुत से अफराद जो है बूढ़े हैं वो भी मजूर हो गए हैं इस जंग में। दोस्तों, अल नासर हस्पताल जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। वहाँ पे कोई तिब्बी इमदाद नहीं दी जा रही, ना ही वहाँ पे कोई ईंधन है, फ्यूल है, ना ही अस्पताल वो चल रहा है। अस्पताल बिल्कुल बंद हो चुका है। गुज़श्ता 1 माह से मुहासरा किया हुआ है इसराइली फौज ने, जबकि गजा के अल नासर अस्पताल के अंदर 200 से ज़ायद अफराद को आईसीयू की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे आईसीयू बिल्कुल बंद हो गया है। दोस्तों, कतरी वज़ीर आज़म ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गजा में जंग बंदगी पेश की शराइत के बगैर की जानी चाहिए। इसी तरह अमेरिका ने भी जंग बंदी के लिए गजा में अक़वाम मुत्तहिदा को वोटिंग रुकवाने के लिए धमकी दे दी। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में मुसलमान और बहुत से इंसानों पर और बहुत से मुल्कों में बहुत नाजायज़ और ऐसे जुल्म और तशद्दुद किए जा रहे हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सलामती कौंसलों में ये तमाम दरख्वास्तें की हुई हैं जो गजा में जंग बंदी करने की हैं, और ऐसी तंजीमें जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो भी ये कह रही हैं कि गजा के अंदर इंसानों को बहुत बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है। वहाँ पे कैंपों के हमले किए जा रहे हैं, वहाँ पे जहाँ पे पनाह ली हुई है स्कूलों की छोटी छोटी इमारतों में, वहाँ पे हमले किए जा रहे हैं और उनको शहीद किया जा रहा है। वहाँ पे बच्चों को ठिठुरते हुए देखा जा सकता है, वहाँ पे बच्चों को सर्दी से मरते हुए भी देखा जा सकता है। वहाँ पे कैंपों के बाहर इतनी सर्दी है कि वहाँ पर रहने के लिए आग, ईंधन का इस्तेमाल भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसराइली फौज को कोई शर्म और हया नहीं आ रही और वो मुसलसल बमबारी किया जा रहा है, गजा पर बमबारी किया जा रहा है, लोगों को शहीद किया जा रहा है और बहुत से ऐसे लोगों को भी जो पहले से ही बीमार थे उनको भी शहीद किया जा रहा है। अब तो अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। तो दोस्तों, आज हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम तमाम मुसलमान में जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, तकरीबन 56 इस्लामी ममालिक हैं दुनिया में जो इस्लाम के नाम पर हासिल किए गए हैं, जिनका मज़हब इस्लाम है, और उनके हुक्मरान और उनकी फौज ये सारा कुछ अपनी आंखों से देख रही हैं। तकरीबन दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं जो दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं, और वो भी कोई भी अपनी सियासी सरगर्मी के अलावा या अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अलावा कोई भी इस मामले पर नहीं बोल रहा। जो लोग बोलते हैं उनको उठा लिया जाता है, और इसी तरह ये इस्लामी ममालिक का जिन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है और उन लोगों ने जिन्होंने इस्लामी मुल्कों को अपने शिकंजे में लिया हुआ है, उन ताकतों ने कभी भी मुसलमानों को एक नहीं होने दिया। उन्होंने हर मुल्क को अपने अपने पीछे लगाया हुआ है और उनको ज़रूरियात, उनके अखराजात और उनको मराहत देने के लिए अपने पीछे लगाया हुआ है, और वो जुल्म करवा रहे हैं। मुसलमानों का जुल्म मुसलमानों से ही भी करवा रहे हैं। कई मुल्कों के अंदर जंग शुरू है और उनको इतना तशद्दुद और जुल्म किया जा रहा है गजा के अंदर कि वहाँ पे लोगों ने अब मौत ही भूल गई है। वहाँ के लोगों की सड़कों पर हर तरफ लाशें ही लाशें बिछ गई हैं गजा के अंदर। कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई किसी मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
ایسے ملکوں میں جہاں پہ اسلامی ریاستیں قائم ہیں، ایسے ملکوں میں جہاں پہ جدید ترین ہتھیار موجود ہیں، ایسے ملک جن کے پاس ایٹمی بم موجود ہیں، وہ بھی اسرائیل کو شٹ اپ کال نہیں دے رہے، وہ بھی اسرائیل کو ایسی غزہ میں جنگ بندی کے لیے آمادہ نہیں کر رہے۔ دوستو، ہم تمام مسلمانوں کو مل کر چاہیے کہ غزہ میں جنگ بندی ہو اور اسرائیل کے خلاف ایسی مضبوط آواز اٹھائے کہ اسرائیل کو جنگ بندی کرنی پڑ جائے۔ اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔